नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम अध्याय 5 जो बाल महाभारत उसकी बात करेंगे। ठीक है, नाम है कुंती, आप नाम जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो श्री कृष्ण जी के पितामह शूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, श्री कृष्ण जी के पितामह शूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी कन्या का नाम पृथा था। उनके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज थे। उनको कोई संतान नहीं थी। शूरसेन जी ने अपनी पुत्री पृथा को अपने फुफेरे भाई को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ पृथा का नाम कुंती पड़ गया। ठीक है बच्चों, तो एक बार कुंती भोज जी के घर ऋषि दुर्वासा आए। तरुणी कुंती ने उनकी खूब सेवा की, मतलब उस समय के नवयुवती। ऋषि जी ने प्रसन्न होकर कुंती जी को वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। कुंती जी ने सूर्य का ध्यान किया, अतः उन्होंने सूर्य जी के समान ही तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया, जो जन्म से ही कवच एवं कुंडलों से सुशोभित था। पता लग गया होगा कौन थे। यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती जी ने लोक निंदा के कारण अपने बच्चे को एक पेटी में बंद करके गंगा की धारा में बहा दिया। ठीक है, लोकलाज, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ईश्वर की कृपा से कर्ण की प्राप्ति हुई थी। तो अधिरथ की नज़र उस बालक पर पड़ी। वह निसंतान थे। वह उस सुंदर बालक को पाकर बहुत खुश हुए। इस तरह से सूर्यपुत्र कर्ण का लालन पालन सारथी के घर होने लगा। समझ आई आपको? ठीक है, कहाँ कुंती जी के ही बेटे थे। कुंती जी जब विवाह के योग्य हुई तो उनका स्वयंवर किया गया। इस स्वयंवर में देश विदेश के राजा आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में आए थे। कुंती जी ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु कुंती जी से ब्याह करके हस्तिनापुर आ गए। तो बच्चों, कर्ण पांडवों के भाई थे, वो अलग बात है, उन्हें पता नहीं था, और दोस्ती निभाने के लिए ही वो दुर्योधन के साथ रहे और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। तो उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा थी। अतः भीष्म जी की सलाह से महाराज पांडु जी ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ें। अभी तक स्पष्ट हुआ आपको कि श्री कृष्ण जी के पितामह शूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी कन्या का नाम पृथा था। उन्होंने पृथा को कुंती भोज को दे दिया। ठीक है, वहाँ उनका नाम कुंती पड़ गया। कुंती जी से ने ही सूर्य जी का ध्यान किया, कर्ण प्राप्त हुए और बाद में लोकलाज से कर्ण जी को बहा दिया। तो माद्री जी से शादी की उन्होंने। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं हिरण के रूप में विचरण कर रहे एक ऋषि दंपत्ति को उन्होंने अज्ञानतावश एक बाण मार दिया। ऋषि जी ने मरते मरते पांडु जी को शाप दे दिया। तो बच्चों, उस ऋषि दंपत्ति जी द्वारा उन्हें शाप मिला, तो ऋषि जी ने मरते मरते पांडु जी को शाप दे दिया। पांडु जी शाप से काफ़ी दुखी हुए। वापस आकर राज्य का काम पितामह भीष्म तथा विदुर जी को सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। तो ये योद्धा थे कह लो। वहाँ ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कुंती जी ने विवाह के पूर्व दुर्वासा ऋषि जी से मिले वरदान की चर्चा पांडु जी से की। पांडु जी के अनुरोध से कुंती और माद्री जी ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। पांडु अपने 5 पुत्रों तथा पत्नियों के साथ कई वर्ष वन में रहे। एक दिन महाराज पांडु माद्री जी के साथ प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी ऋषि जी के शाप का असर हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री जी ने स्वयं को पति की मौत का कारण समझा। ठीक है, था वो कारण शाप के कारण, अतः वह भी उन्हीं के साथ मर गई। इस घटना से कुंती जी और 5 पांडव काफ़ी दुखी हुए और हस्तिनापुर भीष्म पितामह जी के पास लौट गए। उस समय युधिष्ठिर जी की आयु 16 वर्ष की थी। अपने पोते की मृत्यु पर सत्यवती काफ़ी दुखी हुई, अतः वे अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं को लेकर वन में चली गई। ठीक है बच्चों, कुछ दिन तपस्या के बाद तीनों की मृत्यु हो गई। ठीक बच्चों, तो ये था अध्याय 5 कुंती जी का, जो काफ़ी रूह कंपाने वाला है कि किस तरह से दुख सहे इन्होंने। तो धन्यवाद बच्चों।